मृत्यु, ये शब्द सुनते ही दिल कांप उठता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां आत्मा शरीर छोड़कर एक नए संसार में प्रवेश करती है। जब मृत्यु का समय आता है, आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। पहले हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, सांस धीमी पड़ जाती है, और जैसे ही अंतिम प्राणवायु नासिका से बाहर निकलती है, आत्मा शरीर को त्याग देती है। कहते हैं उसी क्षण 2 यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप भयानक होता है, ऊंचे, काले, चमकती लाल आंखें, हाथ में गदा और फंदा। वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार बांध कर ले जाते हैं। सबसे पहले आत्मा को वायुमार्ग से ले जाया जाता है। अंधकार से भरे लंबे रास्तों से गुजरते हुए आत्मा को अपने किए हुए पाप पुण्य की झलकियां दिखती हैं। अच्छे कर्म किए हो तो प्रकाश और सुगंधित पुष्प मिलते हैं, बुरे कर्म किए हो तो अंधेरा, धुआं और चीखें सुनाई देती है। पहला बड़ा पड़ाव है वैतरणी नदी। ये नदी पापियों के लिए रक्त और कीचड़ से भरी होती है, जिसमें भयंकर मगरमच्छ और पक्षी रहते हैं। पवित्र आत्माएं इसे प्रकाश की सीढ़ियों से पार कर लेती हैं, परंतु पापियों को यमदूत घसीटकर इसमें डुबोते हैं। कहा जाता है जिसने जीवन में गाय दान किया हो, उसे ये नदी स्वयं पार लगाती है। नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है विशाल द्वार पर, जिस पर लिखा होता है यमपुरी। यहां हजारों आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं। यमदूत सबको पंक्तिबद्ध कर ले जाते हैं। इसके बाद आत्मा को 2 दिव्य नदियों से गुजरना पड़ता है। चंद्रंदी, जहां शीतलता और शांति मिलती है। सूर्यंदी, जहां अग्नि और तपन का अनुभव होता है। कहा जाता है यह आत्मा के पाप पुण्य को तौलने की प्रक्रिया है। यदि आत्मा ने पाप किए हों तो यमराज के दूत उसे नरक लोक में ले जाते हैं। वहां 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। किसी नरक में उबलते तेल में डाला जाता है, किसी में लोहे की ज्वलंत चक्कियों से काटा जाता है, कहीं कांटों से भरे मार्ग पर नंगे पैर चलना पड़ता है। आत्मा अपने पापों का दंड वहीं भोगती है। परंतु यदि आत्मा पुण्यवान हो, दानशील हो, भक्ति और करुणा से जीवन बिताया हो और तो उसे स्वर्ग ले जाया जाता है। वहां गंधर्व गाते हैं, नदियां अमृत से भरी हैं, हवाएं सुगंध से महकती हैं, और आत्मा को दिव्य शरीर मिलता है। यमराज के सिंहासन पर बैठकर चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का हिसाब सुनाते हैं। यमराज निर्णय देते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यही है मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमय यात्रा, जहां हर कदम पर हमारे कर्म ही हमारा मार्ग तय करते हैं।